हो कि तुम गरीब हो और तुम्हें बचपन से ही बताया जाता है कि बेटा तू तो बहुत ज़्यादा अमीर है, तेरे को तो कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं है अपनी लाइफ में, तेरे पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जबकि लिटरली तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा। बट तुम ऐसे ही ऐसे करके ग्रोन अप होते हो और जब तुम 25 या 30 साल के हो जाते हो तब तुम्हें पता चलता है कि शिट, मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ। क्योंकि जिस टाइम तुम्हें उन चीज़ों के लिए, पैसे के लिए स्किल्ड बनना था या पैसा डेवलप करना था, उस टाइम तो तुम्हें लग रहा था कि मैं तो ये हूँ, मैं तो अमीर हूँ। इसी सेम चीज़ आती है लुक्स के साथ। जब तुम्हें बचपन से बताया जाता है तुम तो बहुत अच्छे दिखते हो, तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम तो बहुत गुड लुकिंग हो, और ऐसे कैसे करते हैं। जब तुम 30 साल की उम्र आ जाती है, 25 साल की उम्र आ जाती है, जब तुम्हें रियलाइज होता है ओ शिट, मैं तो बहुत ज़्यादा अगली दिखता हूँ, मेरे को तो कोई लाइक नहीं करता, मेरी तो शक्ल ही बिलो एवरेज है, तब तुम्हें रियलाइज़ होता है कि अब तो मेरे पास टाइम ही निकल चुका है, अब तो मैं खुद को इंप्रूव ही नहीं कर सकता, अब तो मेरा बोन स्ट्रक्चर ही वैसा हो चुका है, अब तो मेरा चेहरा ही फिक्स हो चुका है, बहुत कम चांस है कि अब मैं बहुत कम चीज़ें बच जाती है जिससे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। सो इस वीडियो में 9 अगली साइंस जो प्रूव करते हैं कि तुम अगली हो और तुम्हें इंप्रूव करने की जरूरत है। जो 9 नंबर का पॉइंट आता है वो आता है एफर्टलेस ब्यूटी। एफर्टलेस ब्यूटी, तुम जब सुबह सुबह उठते हो, जब तुम ना नहाए होते हो, ना तुमने मुंह धोया होता है, ना तुमने फेस वॉश किया था, तुमने कुछ भी ग्रूमिंग नहीं की होती है, तुम्हारे बाल भी सेट नहीं किए होते, जब तुम आईने के सामने खड़े होते हो तब तुम देखते हो कि यार तुम्हारा चेहरा कैसा दिख रहा है। क्या तुम्हारा चेहरा अगली नजर आता है, बुरा नजर आता है, या फिर एवरेज अच्छा खासा नजर आता है। मतलब कोई तुम्हारे इस चेहरे को देख ले तो ऐसे छी यार बुरा दिखता है, मतलब यार कुछ ऐसी फीलिंग नहीं है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है यार, ऐसी फीलिंग नहीं, वैसे लग रहा बुरा भी नहीं लग रहा, अच्छा भी लग रहा है, मतलब नॉर्मल, मतलब ऐसा तो हाँ ठीक ठीक फेस है, ऐसा लगता है। अगर ऐसा लगता है मतलब तुम अच्छे खासे एवरेज बंदे हो, मतलब तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा दिखता है, और अगर अच्छा लगता है इसका मतलब तुम अच्छे दिखते हो, गुड लुकिंग हो। बट अगर तुम्हारा चेहरा सुबह उठते ही इतना अच्छा नहीं दिखता इसका मतलब तुम अगली हो। अब इसका इसका रीज़न क्या है तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि जो बंदे को उठते ही अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कंघी करनी पड़ती है, अपना फेस वॉश करना पड़ता है, नहाना पड़ता है, जिसको अपने मतलब हेयर स्टाइल करना रहता है, फेस धोना पड़ता है, तो उसे मतलब एवरेज बनने के लिए, अच्छा दिखने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा, जबकि वो खा, अगर वो ये सब नहीं करे तो खा पर स्टैंड करता होगा बिलो एवरेज। तो ये तुम्हें समझने की ज़रूरत है। अगर तुम भी ऐसे दिखते हो तो तुम्हें अपने आप को इंप्रूव करने की ज़रूरत है और एक्सेप्ट कर लो कि मैं अगली दिखता हूँ, क्योंकि जब तुम एक्सेप्ट करोगे तभी तुम अच्छे दिखना स्टार्ट करोगे और अच्छा अपने आप को इंप्रूव करना स्टार्ट करोगे। 8 नंबर का जो अगली साइन आता है वो आता है थिंकिंग दैट डेटिंग इज बुलशिट और थिंकिंग और डेटिंग इज यूजलेस। तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि जो बंदे बहुत ज़्यादा अगली दिखते हैं या फिर अगली नहीं मतलब अच्छे नहीं दिखते हैं, एवरेज गाय रहते हैं, एवरेज बिलो एवरेज रहते हैं, वो तुम्हें एक बहाना तो ज़रूर देते मिल जाएंगे कि भाई तू डेटिंग क्यों नहीं कर रहा, तू कोई मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर तू किसी लड़की को अप्रोच क्यों नहीं कर रहा। तो बोलेंगे नहीं भाई मैं फ्यूचर में पैसा कमाऊंगा तब फिगर आउट कर लूँगा, तब सब कुछ कर लूँगा। अब तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जिस टाइम पे वो बंदा है 18 या 19 या 17 ईयर होगा, जिस टाइम बंदे अपनी ब्यूटी के पीक पे होते हैं, मतलब बिल्कुल सबसे अच्छे दिखते हैं, उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, सबसे ज़्यादा मसल मास होता है, तब वो बंदा किसी को अप्रोच नहीं कर पा रहा या फिर किसी को फ्रेंड नहीं बना पा रहा। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसे पता है कि वो अगली दिखता है, वो किसी को अप्रोच करेगा तो कोई उसकी अप्रोच को एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर वो इतना अच्छा नहीं दिखता है कि वो किसी को पार्टनर, कोई उसे पार्टनर बनाना चाहे, समझो। तो वो बहाने देता है, कोप मारता है कि ये सोचता है उसके पता नहीं किसने दिमाग में डाल दिया कि जिसकी जेब में गांधी उसकी प्यार में छोरी आंधी, ये पता नहीं कौन कोट दे के आए है, और बंदे इसके पीछे पागल है कि पैसा कमा लो अपने आप ही अप्रोचेज आने लग जाएगी, अपने आप ही लड़कियां पागल हो जाएगी तुम्हारे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर तुम अगली दिखते हो, बिल्कुल अगली से अगली, मतलब अगली दिखते हो तो तुम कितना ही पैसा लगा लो, पर वो जो जेन्युइन अट्रैक्शन है ना एक मेल और फीमेल के बीच में होता है ब्यूटी को देख के, वो नहीं हो पाएगा। अगर तुम अगली दिखते हो तो एक्सेप्ट करो और अपने आप को इंप्रूव करो। और मैं भी कोई बहुत अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं भी एक एवरेज गाय हूँ। तुम सोचते हो मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, तो मैं भी कोई अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं भी एक एवरेज गाय हूँ, और मैं भी खुद को इंप्रूव कर रहा हूँ। 7 जो साइन आता है या फिर एक टेस्ट आता है, इसमें तुम्हें क्या करना है, अपना मतलब तुम मेल हो, तुम्हें एक ऐप डाउनलोड करना रहता है, शायद गूगल या फिर प्ले स्टोर में मिलता है, जिसमें तुम अपना फीमेल वर्जन बना सकते हो। जैसे मैं लड़का हूँ तो मैं अपना ही फीमेल वर्जन बना सकता हूँ कि मैं फीमेल में कैसे दिखता हूँ, वो तुम्हें बनाना है। उसे देखना है कि यार ये लड़की अच्छी दिख रही है, मतलब जो भी मेरा वर्जन है वो अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अगर वो अच्छी दिख रही है, वो फीमेल वर्जन तुम्हारा, तो तुम भी अच्छे हो। अगर वो अच्छा नहीं दिख रहा मतलब तुम भी अगली हो, या फिर वो अच्छी दिख रही है बहुत अच्छी, तो मतलब तुम भी एक गुड लुकिंग हो। तुम्हें एक समझने की जरूरत है यहाँ पर कॉन्सेप्ट मेल एंड फीमेल गेज का। व्हाट इज फीमेल गेज? गेज क्या होता है? दृष्टिकोण होता है, देखने का नजरिया, कि फीमेल किस चीज़ को अट्रैक्टिव मानती है। फीमेल के लिए अट्रैक्टिव होगा या तुम समझ सकते हो ये शाहिद कपूर हो गया, ऋतिक रोशन हो गए, जिनकी जिनकी क्लीन शेव रहता है, जिनका फेस कोलेजन रिच रहता है, हेयर स्टाइल बढ़िया रहता है,
उनका फैशन बहुत अच्छा रहता है, वो टाइप के बंदे। जबकि जो बॉयज़ मेल गेज रहता है उसमें क्या मस्कुलर गाय, बिल्कुल बॉडी शॉडी श्रेडेड बल्कि गाय, और या फिर रॉकी भाई जैसा टाइप का गांधी, उनके लिए वो अट्रैक्टिव होगा, उसे अट्रैक्टिव समझते होंगे वो। यही होता है। अगर तुम्हारी जो फीमेल वर्जन है, तुम एक खुद से क्वेश्चन कर लो कि अगर ये लड़की मेरे को अप्रोच करना है, जो कि मेरा ही फीमेल वर्जन है, जो कि हो नहीं सकता, बट तुम मान लो, तो क्या ये मेरे को हाँ बोलेगी? अगर तुम्हारा आंसर है नो, मतलब तुम बिलो एवरेज हो भाई। अगर वो तुम्हें बोलती है हाँ, इसका मतलब तुम एवरेज कैटेगरी में, तो मतलब इतने गुड लुकिंग के तो हो कि कोई भी फीमेल, एवरेज फीमेल तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। और अगर ये बात रही मेरी, तो मेरे को तो नहीं बोलेगी भाई, मैं तो भाई मैं भी इंप्रूव कर रहा हूँ। नंबर 6 जो अगली साइन आता है वो होता है पॉपुलर किड्स इग्नोर यू। अब देखो यार, अगर तुम स्कूल या कॉलेज में हो, तो तुम्हारे स्कूल या कॉलेज में ऐसा कोई बंदा तो रहेगा जिसकी इस बारे में सब बात करते हैं, जो बहुत पॉपुलर है, या फिर वो सिंगर है, उसमें कोई ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से सब पॉपुलर समझते हैं, और वो तुम्हारी क्लास में, तुम्हारे बैच में है, जो भी है, बट वो तुम्हें अपना फ्रेंड नहीं बनाता है, या फिर अपने फ्रेंड ग्रुप में नहीं रखता है। इसका ये रीज़न है कि जो पॉपुलर किड्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर गुड लुकिंग होते हैं, क्योंकि बचपन में तो कोई अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर नहीं रहा होता है, तो उनकी जो गुड लुक्स की वजह से उन्हें लोग प्रेज करते हैं, इससे उनका कॉन्फिडेंस हाई रहता है। तो फिर वो अपने साथ भी उन्हीं लड़कों को या उनके रहना चाहते हैं जो उनकी तरह हो, अच्छे दिखते हो, अच्छे मतलब फैशन हो, उनमें सेंस हो, उनकी तरह सोशल स्किल्स करते हो। तो अगर तुम उन फ्रेंड ग्रुप में नहीं हो, तो इसका मतलब तुम अगली हो, या फिर तुम बिलो एवरेज हो, और तुम्हें खुद को इंप्रूव करने की जरूरत है। सोशल स्किल्स, फेस, फैशन, सब पे ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 5 जो अगली साइन आता है वो आता है योर गर्ल्स इग्नोर योर फ्लर्ट, और तुम्हारे फ्लर्ट पे ऑफेंड हो जाती है। जब भी तुम किसी लड़की को अप्रोच करने जाते हो या उसे फ्लर्ट मारने की कोशिश करते हो, तो वो लड़की एकदम से शॉक हो जाती है, या फिर तुम हाय बोलते हो, हाँ हाय हाय, वो ऐसे चौंक जाती है, मतलब ऐसे, मतलब अजीब में होता है ना, समझते हो ना, मतलब ये क्या आ गया भाई, ये क्या बोल दिया इसने। जबकि वेर इज, अगर एक 10 आउट ऑफ 10 मेल उसे बोलेगा हाय, तो बोलेगी हाय, वो बड़ी खुश होकर हाँ बोलेगी, बिकॉज ये ब्रूचुअल रियलिटी है। देखो यार, अब तुम बोलोगे पीपल जज नहीं करना चाहिए, बट ये दुनिया ऐसी है, जज करती है। अगर तुम बिलो एवरेज बिलो एवरेज दिखते हो, तो लोग तुम्हें जज करेंगे। वेर इज, अगर तुम अबो एवरेज दिखते हो, तो पीपल तुम्हें जज नहीं करेंगे, बट एट ए टाइम प्रेज भी नहीं करेंगे। अगर तुम गुड लुकिंग हो, तो लिटरली तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। नंबर 4 जो अगली साइन आता है वो आता है कि लोग तुम्हारे लुक्स का मजाक बनाते हैं। लिटरली मेरे स्कूल या कॉलेज या हॉस्टल टाइम में, कॉलेज तो नहीं, मैं कॉलेज में तो गया नहीं, मेरे हॉस्टल टाइम में एक बंदा था, जो मैं 8th क्लास में रहा होगा, जब मैं छोटी क्लास में था। वो उसकी जो आँखें ना, एक आँख मतलब काना था, मतलब एक आँख उसकी मतलब यूँ मेरी सीधी देखती थी, उसकी एक आँख यूँ देखती थी। उसे लोग है ना लिटरली उसका नाम ही पाड़ दिया था, काना काना काना। और लिटरली उसका मजाक लड़के ही नहीं बल्कि टीचर भी बनाते थे, भोला काना काना काना। मतलब हर एक मतलब टीचर जो आता था ना, वो उसको खड़ा करता था उसी नाम से, काना काने खड़ा हो जाए ऐसे करके। तो लिटरली अगर तुम अगले दिखते हो ना, लिटरली तुम्हारे बच्चे ही नहीं, तुम्हारा सब मजाक बनाते हैं। लिटरली टीचर भी उन बच्चों को ज़्यादा वो बैड ट्रीट करते हैं जो कि मतलब अच्छे नहीं दिखते या बिलो एवरेज दिखते हैं। भले ही ऐसे नहीं होते होंगे टीचर, बट आता है, मतलब बहुत सारे टीचर होते हैं, बट हाँ मैं मानता हूँ कि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं तो ऐसे जज नहीं करते। बट यार बच्चे तो करते हैं ना, बट लोग तो करते हैं। तुम्हें एक्सेप्ट करना तो एक्सेप्ट करो। हर जो चीज़ आती है वो आती है डोंट रिसीव अटेंशन। अगर तुम अगली मतलब बिलो एवरेज दिखते हो, तुम इतने अच्छे नहीं दिखते हो, तो तुम्हें किसी का अटेंशन नहीं मिलता, किसी का भी अटेंशन नहीं मिलता। ना तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में तुम्हें कोई इतना भाव देता है, ना तुम्हें इतना अटेंशन देता है। वो बात अलग है कि अगर तुम बोरिंग आए हो, तुम इतना अच्छा बात ही नहीं करते हो, किसी को इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब तुम ऐसे इंटरेस्टिंग बंदे नहीं हो, वो अलग बात आ जाती है कि तुम अपने ग्रुप में ऐसे कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो तुमसे कोई बात नहीं करता। बट अगर तुम अच्छी खासी बात कर लेते हो, फिर भी लोग तुम पे ध्यान नहीं देते, अटेंशन नहीं देते, बाकी सब अपने अलग ग्रुप में रहते, तुम अलग छोड़ जाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम अगली दिखते हो। और सेकंड जो अगली साइन आता है वो आता है कि यू आर इनविजिबल टू वुमेन। अब तुम्हें एक चीज़ समझने की जरूरत है कि जो फीमेल रहती है, जो गर्ल्स रहती है, उन्हें बचपन से ही इतना भर भर के मेल अटेंशन मिलने लग जाता है कि उनके लिए जो 2 आउट ऑफ 10 गाय है, 3 आउट ऑफ 10 गाय, वो इनविजिबल हो जाता है, क्योंकि उन्हें अप्रोचेज ही 9 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10 वाले लड़कों से मिल रही होती है। तो उन्हें क्या मतलब वो 2 आउट ऑफ 3 आउट ऑफ 10 लड़कों से कि वो मुझे अप्रोच कर रहा नहीं कर रहा है, वो मेरी तब देख नहीं रहा, क्योंकि उसे मिली 9 आउट ऑफ 10 या 10 आउट ऑफ 10 लड़कों से अप्रोच मिल रही है, तो तुम भी क्यों ध्यान देगी। इसलिए जो बिलो एवरेज गाय होते हैं उनके लिए इनविजिबल हो जाते हैं। अगर तो ऐसा भी तुम्हारे साथ है कि तुम जब भी किसी लड़की से कॉन्फिडेंटली हाय बोलने जाते हो, वो डर जाती है, हाय हाय, जबकि उसी जगह कोई ऐसा गुड लुकिंग आ जाता है तो वो बड़े अच्छे तरीके से बात होती है। अगर तुम्हारे साथ भी ये होता है, इसका मतलब तुम भी अगली। नंबर फर्स्ट जो साइन आता है, जो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे साथ होता होगा नहीं या नहीं होगा पता नहीं, पर मेरे साथ तो होता है भाई, कि तुम्हें सेलिब्रिटीज से कंपेयर करना है। अब ऐसे सेलिब्रिटीज़ वो नहीं अच्छे दिखते, वो नहीं, ऐसे जो बुरे दिखते हैं वो सेलिब्रिटी, लाइक जॉनी लीवर हो गया, उनके जो कॉमेडी क्रिंज वर्जन है उससे तुम्हें कंपेयर करते हैं, या फिर वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जो ओल्ड वर्जन वाले हैं उनसे तुम्हें कंपेयर किया जाता है। अब इन एक्टर्स को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट ऐसे तुम्हें
कंपेयर किया जाता है। लिटरली मेरे को तो हैरी पॉटर से कंपेयर करते हैं। अब इधर ये बात है कि हैरी पॉटर बहुत अच्छा दिखता है, उसे कंपेयर करते हैं। भाई लिटरली उसने चश्मा, ऐनक वाला चश्मा पहन रखा, तो मेरे को समझ में नहीं आता कि लोग मुझे हैरी पॉटर से कंपेयर उसके वो बचपन वाले वर्जन से करते हैं या अभी वो बड़ा हो गया उस वर्जन से करते हैं। अब मुझे तो पता नहीं, बट मैं जब चश्मा पहन लिया था एक बार गलती से, तो लोग कहते हैं यार तो हैरी पॉटर दिखता है। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो हैरी पॉटर में अच्छा दिखता हूँ बुरा दिखता हूँ, बट मैंने ऐसे सोच के दिमाग से निकाल दी, मैंने कोई पर्टिकुलर उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था ना। बट अगर ऐसे ही तुम्हें कहते हैं तो मतलब तुम पर्टिकुलरली ड्रेसअप करते हो किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे, तुम्हें कोई कहते हैं यार तो उसकी तरह दिख रहा है यार, तो तुम्हें ध्यान देना है कि वो किस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी की बात करे, जो अच्छा दिखता है या फिर जो बुरा दिखता है, उसी से तुम्हें पता चल जाएगा। सो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में कोई भी वैल्यू मिली हो तो इसे अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।